यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, हमें वचन के माध्यम से बात करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। आज हम रक्षाबंधन के विषय में बात करेंगे कि क्या मसीह बहन रक्षाबंधन मना सकती है, वो अपने भाई को राखी बांध सकती है। बाइबल इसके विषय में क्या बताती है। अगर आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, संगति करते हैं, भवन जाते हैं, तो प्रियो आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जीवते परमेश्वर की आराधना करते हैं, तो संसार के जो रीति रिवाज हैं हम इनसे परे हो जाते हैं। इनसे हमारा कोई संबंध नहीं होता है, ऐसा बाइबल हमें बताती है। वचन के अनुसार परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। प्रियो, संसार में बहुत सारे रीति रिवाजों के साथ तमाम तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं, जिनका कहीं ना कहीं से जो केवल संसारिक है, भ्रम है, धोखा है, संबंध रखते हैं। और एक सच्चे मसीह जीवन की पहचान या खास बात यह होती है कि यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद किसी भी संसार के रीति रिवाजों पर मन नहीं लगाते। हमारे मन में इनकी लालसा रखना भी पाप कहलाता है। प्रियो, यदि परमेश्वर में हम प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, भवन जा रहे हैं, विश्वास रख रहे हैं और उसके बाद हम इन रीति रिवाजों को मानने के लिए तैयार रहते हैं, तो अभी भी हम विश्वास में कच्चे हैं, अधूरे हैं। इसलिए प्रियो ध्यान रखें, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, वो अपनी महिमा किसी और को नहीं देता है। प्रियो, कोई भी मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता है। कई लोग प्रियो तमाम तरह के त्यौहार भी मनाते हैं, वो भवन भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और चाहते हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में चमत्कार करे, उनके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। तो प्रियो, ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रभु में आ गए, हमने विश्वास कर लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हम पूरी तरह से प्रभु के हो गए हैं। प्रियो, हमारे जीवन के तमाम उन अंधकार के कामों को हम पीछे छोड़ देते हैं। जो हम पहले कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि मूर्ति पूजा क्या होती है, हम कर ही जा रहे थे क्योंकि हमने ये सुना था, हमें सिखाया गया था कि आपको ऐसे करना है, आपको ऐसे चलना है, आपको इन कामों को करना है। पर जब हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गए, हमारा जीवन बदल गया, हमारा जीवन नया बन गया, हमारा स्वभाव बदल गया, हमारे विचार बदल गए। 2 कुरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। प्रियो, पहले हमारे जीवन में अंधकार और पाप था, हम जानते ही नहीं थे हमें करना क्या है, सच्चाई क्या है, स्वतंत्रता क्या है, ज्योति क्या है, हम नहीं जानते थे। आज हम सब प्रभु में हैं तो हम ज्योति की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जब हमने वचन पढ़ा, प्रभु को जाना, तो हमारी आत्मिक आंखें खुल गईं। अब जब आत्मिक आंखें खुल चुकी हैं, हम सच्चाई जान चुके हैं, तो फिर हमारे मन में ये लालसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि हम रक्षाबंधन मनाएं, हम दिवाली मनाएं, हम बहुत सारे त्यौहार जो संसार में हैं उनको मनाएं। नहीं प्रियो, इनका विचार करना भी हमारे जीवन में पाप को लेकर आता है। इसलिए हम परमेश्वर के हैं, हमारी पहचान जीवते परमेश्वर यीशु के द्वारा पिता से हुई, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जिसने सब कुछ बनाया। अब हम उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, संसार के नहीं हैं हम, अब परमेश्वर के हैं। इसलिए रक्षाबंधन के त्यौहार को
यदि एक मसीह परिवार मनाता है तो प्रियो वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। प्रियो, भाई बहन का प्रेम तो हृदय से होता है, उनकी रक्षा तो परमेश्वर की ओर से होती है, उनकी सहायता परमेश्वर की ओर से होती है। हमें ये विचार बड़ी गहराई से करना है कि क्या धागा बांध देने से रक्षा होती है? बिल्कुल नहीं प्रियो। एक धागा हमारी क्या रक्षा करेगा? जब वो परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? प्रियो, परमेश्वर अद्भुत है, वो महान है, वो सच्चा है। इसलिए हर दिन वो हमें प्रार्थना की आत्मा देता है, वो अपने निकट बुलाता है, हमें बाइबल पढ़ने के लिए वो तैयार करता है कि हम वचनों को पढ़ें, समझें और उस पर विश्वास करें और जीवन में आगे बढ़ते जाएं। प्रियो, हम सबको एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, प्रेम की भावना रखनी है, मेल मिलाप की भावना रखनी है। यही सच्चा प्यार है प्रियो। रोमियो 12:2 में हम पढ़ते हैं, इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसमें तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम आपस में प्रेम रखें। हम सब आपस में भाई बहन हैं। हम सब एक दूसरे के लिए प्रिय जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी उन्नति होती है। इसलिए वचनों को अपने हृदय में जगह दें। परमेश्वर हमें बुद्धि देगा, ज्ञान देगा, समझ देगा और वो हमसे हर दिन वचन के द्वारा बात करेगा। हम आत्मा में बलवंत होते जाएंगे। जब हम परमेश्वर में आ गए तो सब कुछ नया हो गया हमारे जीवन में। हमें केवल वचन के अनुसार चलना है, संसार के हर एक रीति रिवाजों से दूर रहना है। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले हमें काम करने हैं प्रियो। इसलिए वचनों पर विश्वास करें, रोज परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर में बढ़ते जाएं। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, इस सुंदर से अवसर के लिए परमेश्वर वचन के माध्यम से आपने हमसे बात की खुदाबंद कि हम संसार के सदस्य ना बने। परमेश्वर, हमारे हर एक भाई हर एक बहन की आप रक्षा करें, आप सहायता करें। परमेश्वर, वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात करते हैं, हमें सिखाते हैं कि हम संसार के नहीं हैं, हम परमेश्वर में हैं, हम परमेश्वर में चुन लिए गए हैं। इसलिए हम सिर्फ आत्मा की बातों पर मन लगाएं। ये संसार की वस्तुएं, संसार की बातें सब नष्ट हो जाएंगी, लेकिन हमारे जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे लिए अनंत जीवन है। इसलिए हम परमेश्वर से प्रेम करें और आपस में एक दूसरे के लिए निरंतर परमेश्वर हम प्रार्थना करते रहें। हमारे भाई बहन को आप आशीष दीजिए, आशीष दीजिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनि ग्रहण करें पिता। आमीन।